आपकी बात से सहमत हूँ। जिस तरह के शब्द आपने गिनाए उनमें उनमें ज़्यादातर को अगर आप नहीं इस्तेमाल कीजिएगा तो आप पार्लियामेंट की डिबेट सचमुच करने में मुश्किल तो नहीं होगी, लेकिन उसमें उसका कोई औचित्य नहीं है। राम मनोहर लोहिया जी की बात हुई। राम मनोहर लोहिया जी इंदिरा गांधी को गूंगी गुड़िया कहा करते थे। मतलब जो मैं पढ़ा और जितना किताबों से जान पाया, इसलिए कि राम मनोहर लोहिया मेरे पैदाइश के पहले ही उनका देहांत हो गया था, तो मैंने उनको कभी सुना नहीं है, किताबों से ही जान पाया हूँ। तो वो इंदिरा जी को गूंगी गुड़िया कहा करते थे। तो इस तरह की भाषाएं। और लोहिया जी के बारे में तो ये कहा जाता है, अटल बिहारी वाजपेयी बहुत सॉफ्ट लैंग्वेज इस्तेमाल करते थे, लेकिन लोहिया जी बहुत तीखी भाषा इस्तेमाल करते थे, बहुत तीखी भाषा। मतलब उनकी भाषा आज के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं जो फिर वही कहूंगा कि मैं जितना उनको सुना बिल्कुल, मैं जब मेरी आवाज गायब हो गई थी मैं वही कहना चाह रहा था। लोहिया संसद में नेहरू जी को जो हिंदी वाली गालियां शायद वही नहीं देते होंगे जो आम वरना वो इतना खिंचाई कर दिया करते थे उनकी शब्दों के माध्यम से, बहुत सख्त। तो लेकिन वो स्वीकार्य था, नेहरू सुनते थे उनको। जी जी जी, मैं वही कह रहा हूँ। मैं श्रीकांत जी ने बहुत सारे शब्दों का कोट किया। मैंने कहा कि उनमें से ज़्यादातर पर मेरी खुद की वो है कि ये इस्तेमाल किया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर मैं अपने बात पर आऊँगा कि मेरी जो सूचना है वो ये है कि इन शब्दों को इस्तेमाल करने पर आपको इमीडिएटली एक्सपंज नहीं किया जाएगा, किया जा सकता है, इस तरह की बात है। और दूसरा ये कि ये शब्द शायद हर साल या हर दूसरे साल इनकी चर्चा की जाती है और हर साल कुछ शब्द जोड़े घटाए इस तरह के जाते हैं। ये एनुअल लिस्ट बनने वाली है और ये पहली बार लिस्ट नहीं बनी है। तो ये होता रहता है और इस पर ऑब्जेक्शन होना चाहिए और होते रहना चाहिए। अब मसला ये है, दो तीन चीजें। ये एक तो ये कि जब कोई सांसद को हम माननीय तो बोलते हैं, लेकिन अगर हम आप ईमानदारी से बात करें तो बहुत सारे सांसद ऐसे हैं जिनको सचमुच भाषा को लेकर के बहुत सारे है। मैं किसी का नाम लेकर के अपने खिलाफ कोई केस नहीं दर्ज करवाना चाहता, लेकिन बहुत सारे सांसद ऐसे हैं जिनको सचमुच भाषा के स्तर पर समझाने की जरूरत है। और मैं किसी एक पार्टी की नहीं बात कर रहा हूँ, कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन। उनको सचमुच भाषा पर न कंट्रोल है, न अपने शब्दों पर संयम है, न उनको अपने गरिमा का, न अपने पद की गरिमा का लिहाज है। तो ये बहुत आम हो गया है और पिछले 10-15 सालों से तो ये ज़्यादा ही आम हो गया है, 20 सालों से। एक बात और है, देखिए अनिल जी, मुझे आज एक बात पर बहुत सीरियस ऑब्जेक्शन है। आप पार्लियामेंट में भाषा को अगर आप श्रीलंका और भारत की तुलना कीजिएगा ना, तो ये निश्चित तौर पर बड़ा वो है। मतलब आप भारत में क्या हो रहा है उसके लिए श्रीलंका और पाकिस्तान वो है। हम भारत के इकोनॉमी की, भारत के डेमोक्रेसी नहीं हम तुलना ही नहीं कर सकते हैं। हम कह रहे हैं कि अगर आज की स्थिति, मैं कह रहा हूं कि जो स्थिति अभी की है, अगर बहुत खराब, मैं कह रहा हूँ अनएम्प्लॉयमेंट को ले लीजिए, इन्फ्लेशन को ले लीजिए, मैं आपके डाटा को ही मान लेता हूँ। नहीं, इसको इस रूप देखो, इसको विनोद जी, इसको इस रूप से मैं थोड़ा आगाह करना, अगर कहीं पड़ोस में हलचल है तो उससे सबक लेने की जरूरत तो है, चिंतित होने की जरूरत है। नहीं, आप राहुल जी, मैं थोड़ा, आपने एक प्रश्न उठाया है विनोद जी, की तुलना नहीं कर सकते हैं दोनों। नहीं, आप सरकार को ध्यान घरे में लाने के लिए नहीं, मैं दोबारा कहूंगा अपनी बात। मुझे लगता है कि आपने श्रीलंका की थोड़ा सा ना, हमारी डेमोक्रेसी और उनकी डेमोक्रेसी नहीं, आप, मैं वही तो कह रहा हूँ। मैं वही कह रहा हूँ कि अगर हम जिस तरह का जो निज़ाम कह लीजिए, व्यवस्था कह लीजिए, पाकिस्तान में है, वैसी नहीं बनानी है। इंडिया ने, भारत ने अगर तरक्की की है, वो इसलिए तरक्की की है कि पाकिस्तान के रास्ते पे भारत नहीं चला। मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है। और मैंने साथ में ये बात भी कही कि जितनी स्थितियां श्रीलंका में बुरी हैं, उसके मुकाबले में हमारे देश में वो स्थिति नहीं है। ये मैंने कहा, अगर आपने ध्यान दिया, शायद आप फोन पे बात कर रहे थे। नहीं, मैं एकदम एक बात सुनाऊं। मैं सब, हमारी डेमोक्रेसी बहुत वाइब्रेंट डेमोक्रेसी। नहीं विनोद जी, इसमें थोड़ा सा राहुल जी, नहीं, मैं विनोद जी, मैं यही कह रहा था कि हमारी जो वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है उसको हमने कायम रखना है। अब आप मुझे फिर टोकिएगा, मैं कुछ बोलूंगा, ठीक है? राहुल जी बोलिए। नहीं, मैं इसमें आपसे सहमत हूँ। मैं वाइब्रेंट डेमोक्रेसी को हमें कायम रखना है।
अगर मेरी बात राहुल जी, अगर मेरी बात राहुल जी पूरी नहीं होने देंगे तो मैं तो चुप हूँ। जब राहुल जी को मैं इंतजार करा था कि राहुल जी प्रश्न कर ले तभी जी राहुल जी बताइए मैं क्या प्रश्न, जी वही बोलूंगा मैं। विनोद जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। मेरी आवाज थोड़ी आज आवाज में दिक्कत है, कई बार आपकी आवाज मुझे आ रही, कई बार मेरी आवाज मुझे आ रही। नहीं मेरी एक दो, अगर इस वक्त मुझे सुन पा रहे हैं तो अपनी बात उसमें रखिएगा। ये शब्दावली जो थी ना, इसको ये मत समझ गया कि कोई मोदी टारगेट है। बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन के अंदर कुछ ऐसे शब्द बोले हैं कि जो मुझे नहीं लगता कि किसी भी प्रधानमंत्री ने उन तरीकों का, रैली में सब कुछ है। राहुल जी, एक तो सबसे पहली बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि अब तक 42 मिनट का डिबेट हो चुका है। मैंने एक बार भी मोदी सरकार, एनडीए सरकार की बात नहीं की। मैंने देश की बात की, मैं देश की डेमोक्रेसी की बात कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि इंडियन डेमोक्रेसी इतनी वाइब्रेंट है कि अगर उस डेमोक्रेसी की तुलना आप श्रीलंका से कीजिएगा या पाकिस्तान से कीजिएगा, दैट इज अनकॉल्ड फॉर। वो तुलना ही गलत है। वो गलत इसलिए है कि श्रीलंका में जो डेमोक्रेसी है वहां पर वैसी ही डेमोक्रेसी है कि एक ही परिवार का आदमी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और डिफेंस मिनिस्टर और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर सब बना हुआ है। और आज भी जिस व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाया जा रहा है वो भी राजपक्ष है। हमारी डेमोक्रेसी ऐसी है कि हमको लग गया कि राहुल गांधी और नेहरू डायनेस्टी इस देश का कल्याण नहीं कर सकती है, हमने उनको हाशिए पर कर दिया। हमने एक ऐसे आदमी को प्रधानमंत्री बनाया है जिसमें जिसका गांव का बैकग्राउंड रहा है, चाहे उसमें आप पुराने जितने भी, आप चाहे देवगौड़ा साहब की बात कर लीजिए, चाहे चरण सिंह जी की बात कर लीजिए, चाहे वर्तमान प्रधानमंत्री या उसके पहले की बात कर लीजिए, हमारी डेमोक्रेसी बहुत वाइब्रेंट है। और जब अटल बिहारी वाजपेयी सरकार सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट थी कि इस बार तो वो चुनाव जीत के आएंगे, और 2 महीने पहले उन्होंने चुनाव कर दिया, जनता ने उनको सबक सिखाया कि इतना कॉन्फिडेंट मत रहिए। तो हम, अगर श्रीलंका की फजीहत हो रही है, पाकिस्तान की फजीहत हो रही है, हम उसकी तुलना भारत से करेंगे, ये एकदम मुझे कई बार इस तर्क पर, इसलिए नहीं विनोद जी, मैं फिर कहूंगा कि आप शायद, मैं जो कहना चाहता था ऐसा नहीं कहा था, नहीं कर पाया। मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा हमें पाकिस्तान नहीं बनना है। मैं यही कह रहा हूँ कि हमें उस रास्ते सर, हम पाकिस्तान कैसे बन रहे हैं, हम कैसे बन रहे हैं, आप बताइए, हमको बताइए पाकिस्तान। वही तो मैं वही कह रहा हूँ कि हमें कैसे बन रहे हैं, मुझे बताइए ना। हमें ये कहना है, मेरा कहना ये है कि हमें पार्लियामेंट में जो अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसको अक्षुण्ण रखना चाहिए, क्योंकि उसी से ही ये डेमोक्रेसी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।